जहां आपको बता दें कि और इसी के साथ आपको बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में सभी देश अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। भारत भी लगातार अपने कदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बढ़ा रहा है। और अब अगर हम देखें तो भारत लगातार अपने कदम बढ़ा रहा है और भारत एआई के क्षेत्र में टॉप 3 की जो लिस्ट है उसमें भी शामिल हो चुका है। जी हां, जिसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी इस समय देखा जा रहा है। दरअसल हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डेटा के आधार पर रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया कि एआई प्रतिस्पर्धा की वैश्विक रैंकिंग में 30 देशों की लिस्ट में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है, जो देश की तकनीकी क्षमता और भविष्य की संभावनाओं को दर्शाता है। साथ ही इस रिपोर्ट में भारत की विशाल टैलेंट पूल, तेजी से बढ़ता डेवलपमेंट और साथ ही इकोसिस्टम, एआई पर नीतिगत स्तर पर बढ़ती सक्रियता का भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रिपोर्ट में भारत का ये कमाल। तो जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टॉप 3 की सूची में भारत इस समय आ चुका है और भारत का कमाल ये देखने को मिला है। डेटा आधारित रिपोर्ट में भारत टॉप 3 देशों में शामिल हो चुका है। 30 देशों की ये लिस्ट है और इस 30 देशों की लिस्ट में भारत तीसरे नंबर पर है, जिसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी इस समय देखा जा रहा है। भारत ने कई विकसित देशों को पीछे छोड़कर के तीसरे स्थान पर अपना कब्जा जमाया। साथ ही टैलेंट पूल, डेवलपर इकोसिस्टम और एआई नीति भी बड़ी ताकत के तौर पर इसमें नजर आई। स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्थान, निजी क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कमाल है वो इस समय हम सभी जानते हैं। और वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की दिशा में भी भारत जो है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है, अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। और रैंकिंग में अमेरिका पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर कब्जा जमाया है भारत ने, क्योंकि भारत की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगातार एक के बाद एक कई सारे कदम इस समय उठाए जा रहे हैं। तो एआई कंपैरेटिव्स अक्रॉस कंट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तीसरे स्थान पर भारत इस समय आप देख सकते हैं। पहले स्थान पर अमेरिका यानी यूएसए, दूसरे स्थान पर है चाइना और तीसरे स्थान पर भारत का नाम इसमें शामिल है। यानी कि आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत किस तरीके से लगातार निवेश भी कर रहा है, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, कदम भारत लगातार बढ़ा रहा है। और क्योंकि अगर हम देखें तो ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल का ये सर्वे हुआ और इस सर्वे में कुल 30 देशों को शामिल किया गया था। रैंकिंग के लिए 42 इंडिकेटर्स को इसमें शामिल किया गया, जिसमें रिसर्च, निवेश और टैलेंट के आधार पर यह पूरा सर्वेक्षण हुआ, ये पूरा सर्वे हुआ है। इस सर्वे में देश, नीतियां और सार्वजनिक भागीदारी पर भी सीधे तौर पर जोर दिया गया इस सर्वे में कि कौन सा देश कितनी भागीदारी अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दिखा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सरकारें आखिर कितनी सजग हैं, इसको भी इसमें ध्यान में रखा गया। नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतिभा भी इस पे कहीं ना कहीं पैमाना रहा है और इन सभी पैमानों को ध्यान में रखते हुए भारत तीसरे स्थान पर बना। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। और हमारे साथ में इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं अरुण, सीधा उनका रुख करते हैं। अरुण, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगातार भारत अपने कदम बढ़ा रहा है और अब जो ये सर्वे आया यूनिवर्सिटी का, इस सर्वे में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत से ऊपर सिर्फ अमेरिका और चीन ही है। बिल्कुल, देखिए, जो भारत में जो इंडिया एआई मिशन की शुरुआत हुई थी, इसका कॉर्पस 10,000 करोड़ के आसपास रखा गया था और इसका मकसद साफ था कि कैसे देश के अंदर एडॉप्शन को, यानी कि एआई का एडॉप्शन जल्द हो सके, उस पर फोकस हो, ज्यादा से ज्यादा रिसर्चेस की जा सके एआई को लेकर के, उस बात पर फोकस था। और साथ ही साथ कैसे ज्यादा से ज्यादा जो साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से, बिकॉज एआई के कई सारे दुष्प्रभाव भी होते हैं, उससे कैसे निपटा जा सके, उस बात पर भी फोकस रहा था। आज की तारीख में देखिए कि भारत तीसरे नंबर पर तो है ही है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इंडिया बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है। अभी हमने हाल में देखा था कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट ने कमिटमेंट किया है 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करेगा गूगल डेटा सेंटर्स को इंडिया में बना रहा है। तो ये तमाम जो यूएस की कंपनीज है भारत में डेटा सेंटर्स को क्यों बना रही हैं? क्योंकि भारत के अंदर डेटा सेंटर को बनाना बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। एक छोटा सा आपको स्टैटिस्टिक्स यहां पर देता हूं। अगर जो एक डेटा सेंटर की बात करें, यूएस में बिल्ड करते हैं डेटा सेंटर को, तो वहां पर जो वॉट की जो कॉस्ट आती है, क्योंकि डेटा सेंटर्स में काफी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, तो पर वॉट की जो कॉस्ट आती है वो $15 से $20 तक जाती है। भारत के अंदर सिमिलरली इस डेटा सेंटर को एग्जीक्यूट किया जाता है तो पर वॉट की कॉस्ट जो आती है वो लगभग $5 से $6 की आती है। यही वजह है कि जो ग्लोबल जो जायंट्स है, जो एआई में
करिश्मा कर रहे हैं, चाहे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, ये बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में अपने डेटा सेंटर्स को स्थापित कर रही है। दूसरा बात वो ये भी जानती है कि भारत इस बात को चाहता है आगे जाते हुए कि जो भारत का जो डेटा है भारत में ही स्टोर किया जा सके, इसलिए वो तमाम डेटा सेंटर्स को खोला जा रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात है जीपीयूज की, जहां तक बात आती है, बिकॉज डेटा सेंटर्स का या फिर एआई की हम बात करते हैं, उनका बैकबोन जीपीयूज होते हैं। जीपीयू का आसान भाषा में समझिए, आप आजकल ट्रेंड चला है, कोई गिबली आर्ट में अपनी इमेजेस को जनरेट कर रहा है, चैट जीपीटी का हम सहारा ले रहे हैं, तो इन सब चीजों के लिए चाहिए क्या होता है, हमें जीपीयू चाहिए होते हैं, जिसको हम ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स बोलते हैं। भारत के पास इस समय पर 38,000 जीपीयूज हैं, और ये जीपीयूज भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। भारत के अंदर इन जीपीयूज को पर आवर बेसिस पे यूज करने की जो कीमत आती है वो मात्र 65 रुपए के आसपास आती है। देखिए कितना सस्ता है। भारत का डेटा दुनिया का सबसे सस्ता, भारत में एआई को इस्तेमाल करना, एडॉप्ट करना और भी सस्ता। आज की तारीख में भारत में लगभग 2 लाख ऐसे स्टार्टअप हैं जो कि 90% तक अपने जो कंप्लीट कंपनी या स्ट्रक्चर्स को एआई पे अपग्रेड कर चुके हैं। साथ ही साथ जो भारत में जो युवा एआई नाम का जो मिशन चल रहा है, तो ये फोकस कर रहा है कि कैसे 8वीं से लेकर के 12वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको एआई पर अपग्रेड किया जा सके। इसको युवा एआई नाम दिया गया है। भारत के पास में अब देखिए मल्टीपल रिसर्चेस, क्योंकि हमने बात की रिसर्च काफी ज्यादा हो रही है, तो रिसर्च के अंदर आप ये पाएंगे कि भारत के जो 4 मॉडल्स है, मल्टीपल रिसर्च पेपर्स आए थे भारत के पास, 500 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स आए थे, तो उसके अंदर 4 भारत के जो एआई के जो मॉडल्स है वो सिलेक्ट हुए थे, जिसमें सर्वम एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म माना जाता है, जिसको सर्वम एआई हम बोलते हैं, गन, ज्ञान एआई और साथ सॉकेट एआई, ये तमाम ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एआई मॉडल्स थे, ये कहीं ना कहीं आगे निकल करके आए थे। आज भारत का जो जीपीटी हम कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं जनरेटिव मॉडल के तौर पर आगे जा रहा है और एक तरह से एक ओपन सोर्स का काम कर रहा है, यानी कि कोई भी कंपनी, कोई भी स्टार्टअप इन चीज को यूज करके अपने मॉडल्स को बना सकती है, अपनी एप्लीकेशन को बना सकती है। कृति, आज एक बात बहुत आसान है, आप चैट जीपीटी में कोई भी प्रॉम्प्ट डालिए और लिखिए कि मुझे एक ऐसा अपना एक एप्लीकेशन बनाना है, चैट जीपीटी या भारत जीपीटी आपकी एप्लीकेशन बना के दे सकती है। तो भारत से 12 से 14 साल के बच्चे अपनी खुद की मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं। एक टाइम में हमें याद है कि मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए कितनी टीम्स को हायर किया जाता था, लेकिन भारत में देखिए जो यंग स्टार्टअप्स है, जो 12 से 15 साल के टीनेजर्स आप इनको कह सकते हैं, ये अपने खुद की मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो एआई का जो एडॉप्शन बहुत मैसिव हो गया है, और यही बात है कि आज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी इस बात को कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि भारत में एडॉप्शन बहुत मैसिव है, रिसर्च बहुत मैसिव लेवल पे चल रही है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता कि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन आज भारत दे रहा है जब तक एआई की बात आती है। जी, लेकिन इसके साथ ही ये जो सर्वे हुआ है अरुण, उस सर्वे में कई चीज़ों का ध्यान में रखा गया है कि वहाँ पर कितने डेवलपर्स हैं और कितना टैलेंट है, इसका भी ध्यान में रखा गया है, ताकि साथ ही सरकार की तरफ से क्या कुछ ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं उन पर भी खास फोकस रखा गया और उसी के आधार पर ये सर्वे तैयार किया गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ